उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी। इस हवेली के बारे में गांव में यह अफवाह फैली हुई थी कि उसमें एक जिन्न रहता है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन गांव में हाल ही में नियुक्त हुए एक अधिकारी, जिसका नाम शहजाद था, उसने हवेली और उसमें बसे डर के बारे में सुना। शहजाद एक व्यावहारिक और साहसी व्यक्ति था, जो जिन्न या भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि इन अफवाहों के पीछे का सच जानना चाहिए। एक रात शहजाद ने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शहजाद किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। वह एक मशाल और कुराने पाक लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही रात घनी होने लगी, वह हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन शहजाद ने अपना हौसला बनाए रखा। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे किसी की निगाहें महसूस होती रहीं। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। शहजाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं, और जैसे ही उसने पहली आयत पढ़ी, उसके कानों में एक भयानक आवाज गूंजी। यह जगह मेरी है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ, एक गहरी और गुस्से से भरी आवाज ने उसे चेताया। शहजाद ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। हवेली के एक कोने में उसे एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में वह परछाई एक विशाल और डरावने जिन्न के रूप में बदल गई, जिसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। शहजाद ने उस पर नजर डाली और कुरान को और मजबूती से पकड़ लिया। जिन्न ने कहा, मैं इस जगह का रक्षक हूं। कोई भी इंसान यहां नहीं रह सकता। सब लोग यहां से चले गए, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग यहां आकर मेरी शांति भंग करते हैं। शहजाद ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? जिन्न ने उत्तर दिया, मुझे एक सांप ने यहां बांध दिया है। इस हवेली के मालिक ने मुझे यहां कैद कर दिया था, और तब से मैं इस जगह में फंसा हुआ हूं। मैं यहां से निकल नहीं सकता, लेकिन जो भी यहां आता है, उसे अपनी कहानी सुनाकर मैं डरा देता हूं, ताकि वह यहां से चला जाए। शहजाद ने देखा कि जिन्न का गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने जिन्न से कहा, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। जिन्न ने शहजाद की ओर देखा और कहा, केवल एक सच्चे और नेक इरादे वाले इंसान की मदद से ही मैं इस शाप से मुक्त हो सकता हूं। तुमने आज दिखा दिया कि तुम डरते नहीं हो, बल्कि मदद के लिए यहां आए हो। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। शहजाद ने पूरी शिद्दत से कुरान की एक और आयत पढ़ी, और अचानक जिन्न का आकार धुंधला पड़ने लगा। धीरे धीरे जिन्न एक रोशनी के गोले में बदल गया और आसमान में गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि शहजाद सही सलामत लौट आया है, तो उन्होंने उसका खुले दिल से स्वागत किया। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। शहजाद ने उस हवेली को गांव वालों के लिए एक विश्राम स्थल में तब्दील करवा दिया, जहां लोग आज भी शांति से रहते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि साहस और सच्चे इरादे से कोई भी डर, चाहे वह जिन्न का ही क्यों न हो, परास्त किया जा सकता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक जरूर करें।